हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन, जो मैथ्स में आपके आते हैं। क्लास 11th हो, क्लास 12th हो या सीए के बच्चे हो, ये रिग्रेशन आपके चैप्टर में आते ही है। तो रिग्रेशन क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। रिग्रेशन एक स्टडी होता है। ओके, एग्जांपल लेते हैं। दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, दो वेरिएबल x एंड y। अभी देखो, ये जो x एंड y है उसके बीच में जो रिलेशन हो रहा है उसका नेचर का स्टडी करता है रिग्रेशन। ओके, मतलब उसका कौन सा रिलेशन हो रहा है, ये रिलेशनशिप उसके बीच में x और y के कौन से रिलेशन हो रहे हैं, उसके नेचर क्या है रिलेशन का, ये स्टडी करता है रिग्रेशन। ओके, मतलब इसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है वो स्टडी करता है रिग्रेशन। देखिए, रिग्रेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं। वन वेरिएबल इज़ अननोन, हमको पता ही नहीं होता है, हमें फाइंड करना होता है। दूसरा वेरिएबल होता है नोन वैल्यू, उसका वैल्यू हमें पता होता है। अभी वही वैल्यू लेके हम अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। अभी देखो, जो अननोन वेरिएबल है उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमको पता है नोन वैल्यू है वो डिपेंडेंट वैल्यू होता है, मतलब कि वो डिपेंड रहता है। और जो अननोन है वो इनडिपेंड होता है। ओके, नाउ आप पूछोगे मिस इनडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इनडिपेंडेंट वैल्यू x होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, और जो डिपेंड वैल्यू है वो y होता है। ये आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंट वैल्यूबल है वो x होता है और जो डिपेंडेंट वैल्यू है वो y होता है। इंडिपेंडेंट को हम प्रेडिटर कहते हैं या एक्सप्लेनरी, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं रिग्रेशन या एक्सपेंड। ओके, नाउ उनके ये जो दोनों हैं उसको हम कहते हैं रिग्रेशन पैरामीटर। ओके, ये दो को हम ये भी कहते हैं रिग्रेशन ऑफ पैरामीटर। नेक्स्ट आता है बी हम डोनेट करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, ये एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जो y ऑन x में होता है। अभी इसको हम कैसे याद करेंगे? BYX। यस, आप पहले b लिखोगे और छोटा सा y और फिर x, ऐसे डिनोट होता है। ओके, नेक्स्ट regression line of y on x or x on y is fitted by the method of least squares। देखिए, जो रिग्रेशन लाइन है जो y on x में या x on y में, वो फिटेड किया जाता है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अभी आप पूछोगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है मिस? ये हम अज्यूम करते हैं कि जो स्क्वायर्स है, जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, जो टोटल स्क्वायर्स है, उसमें डिफरेंस बिटवीन में, उसके अंदर डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब कि हमने एस्टिमेट किया कि इतना वैल्यू है ही, बट रियलिटी एक्चुअल वैल्यू जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसका वैल्यू में डिफरेंस बिटवीन हम देखते हैं। यस फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। दो वैल्यूज़ होते हैं, एक एस्टिमेटेड, हम एस्टिमेट करते कि इतना ही वैल्यू हो सकता है, होने वाला है आई थिंक, और एक्चुअल ऑब्जर्व्ड में हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं हाँ इसका इतना ही वैल्यू है। तो उसके जो डिफरेंस बिटवीन है देखता है। ओके, वो भी कौन? सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल ऑफ स्क्वायर्स, जिसमें डिफरेंस बिटवीन किस में आ रहा है? एस्टिमेटेड वैल्यूज़ एंड एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज़। अभी देखो, जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ और एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू में मिनिमम होना चाहिए, दैट इज़ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर।
मतलब कि जो एस्टिमेट वैल्यू, शॉर्टली याद करें तो एस्टिमेट वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ का मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम ही नंबर होना चाहिए। तो उसको कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, तो आपको समझा। तो ये इजी है, जिसमें हम अज्यूम करते कि एस्टिमेट वैल्यूज़ और एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू में उनका वैल्यू मिनिमम ही है। ओके, वो डिफरेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है टू इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड्स में 2 मेथड्स आते हैं, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। 2 मेथड्स नहीं बोल सकते, स्क्वायर इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके, देयर आर 2 रिग्रेशन इक्वेशन, एक रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और एक होता है वाई ऑन एक्स। इसको अच्छे से आपको याद रखना है, इक्वेशन को वेरी इजी है। पहले आपको याद रखना है x इक्वल टू a प्लस बी, और जो ये y है वो यहाँ से आया है, जो यहाँ लास्ट नंबर आता है ना वो ही यहाँ आता है, कि वही लेटर आता है। तो यहाँ y दिया है तो हमने यहाँ y डाला। ओके, सो यहाँ x से आएगा, क्योंकि पहले x से मतलब हमें x को फाइंड करना है, इसलिए हमने x डाला है। ऐसे आपको शॉर्टली याद रखना है, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। जो a प्लस बी है वो कोएफिशिएंट है अपना, ये आपको याद रखना है। अभी हम क्या करेंगे, टेस्मा मार्क है, ये टेस्मा मार्क है ना, ये मार्क से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो सेग्मा मार्क से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्या, किसको मल्टीप्लाई करें, ये सॉरी इसको मल्टीप्लाई करें, ये इसको सेग्मा मार्क से, तो हमें मिलेगा सेग्मा एक्स इज इक्वल टू। अभी आप पूछोगे मिस ए के बाजू में भी सेग्मा आएगा, नो, मैंने आपको बोला था ए अपना कोएफिशिएंट है तो इसलिए सेग्मा नहीं आता है। हम सेग्मा के बदले में एन डालेंगे, एन ए प्लस बी सेग्मा वाई। आप बोलोगे मिस बी के बाजू में सेग्मा आया है, बी के पहले तो बी के साथ तो नहीं आया, वाई के लिए वो सेग्मा आया है। ओके, तो ये अपना हो गया। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम इसमें आपको याद रखना है यहाँ x है, यहाँ हमें y लाना है, तो उस फुल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे y से, फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो होता है u कि हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, x सेग्मा x y इज इक्वल टू, अभी n के बाद n नहीं आएगा, a सेग्मा y। क्यों n नहीं आएगा, क्योंकि हमें वैल्यू मिल चुका है a का, दैट इज सेग्मा y, हमने y से मल्टीप्लाई किया था ना, प्लस b सेग्मा y। अभी आप किसी को डाउट होगा ना तो मैं बता दूँ, इफ़ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप x के बाजू में मल्टीप्लाई y, a के बाजू में मल्टीप्लाई y और सिग्मा y के बाजू में मल्टीप्लाई y करके देख सकते हो। तो ये अपना आ गया। अभी y में भी सेम ही करना है, पहले क्या करना है बताइए। यस, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, पहला वैल्यू y आया है मतलब हमें y का फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी अपना कोएफिशिएंट है और हम x लिखेंगे, क्यों लास्ट में x है तो यहाँ x आ जाएगा। इसमें हम सेग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा सेग्मा y इज इक्वल टू, a के बाजू में सेग्मा नहीं आता है रिमेंबर, तो एन ए प्लस बी सेग्मा x। आप बोलोगे मिस n नहीं डाला, चलेगा, आप डालो क्योंकि आपको उसका n का आंसर चाहिए ना, दैट इज सेग्मा y नहीं तो सेग्मा x आने के तक आपको डालना ही है ये। ओके, तो ये आया। अभी हम ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट किस, देखो पहले कितना है y है
हमें एक्स इधर लाना है, इसमें एक्स भी लेके आना है, तो इसलिए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। वहाँ वाई स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, भूलना मत, मैंने उधर स्क्वायर नहीं डाला है, बट आपको स्क्वायर डालना है। अंडरस्टूड? क्योंकि सिग्मा वाई मल्टीप्लाई, एक मिनट, यस, देखिए सिग्मा वाई मल्टीप्लाई वाई तो कितना आएगा, सिग्मा, ये 2y है तो वाई स्क्वायर आएगा। ओके, ये अपना हो गया। अभी आता है डिफरेंस बिटवीन, अभी देखो एनर और रेसिड्यू, इसको एनर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को और एस्टिमेट के वैल्यू में डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं एनर। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेट वैल्यू इज कॉल्ड एनर, और वी कैन से रेसिड्यू। ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, जो ऑब्जर्व वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू में डिफरेंस आता है उसको कहते हैं एनर या रेसिड्यू, जिसमें पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक ज़ीरो होता है। ओके, सो आई थिंक आपको आज समझा। सो आज के लिए इतना ही। एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम रिग्रेशंस के टाइप्स देखने वाले हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।